नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नामों पर घमासान छिड़ गया है। राज्य सरकार द्वारा 70 से अधिक स्थानों के नाम परिवर्तन की योजना पर कांग्रेस की आपत्ति के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक तीखा और सीधा हमला बोला है। शर्मा ने स्पष्ट किया है कि मोहन यादव सरकार गुलामी के किसी भी प्रतीक को बर्दाश्त नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में शहरों और इलाकों के नाम बदलने की मुहिम ने अब एक बड़े वैचारिक युद्ध का रूप ले लिया है। बीजेपी फायरब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए आस्था बनाम गुलामी का मुद्दा छेड़ दिया है। रामेश्वर शर्मा के प्रहार जगदीशपुर बनाम इस्लाम नगर। शर्मा ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्या उन्हें जगदीशपुर नाम से परहेज है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की आस्था भगवान जगदीश में नहीं बल्कि उन नामों में है जो गुलामी के दौर में थोपे गए थे। लुटेरों के नाम पर आपत्ति। नर्मदापुरम का उदाहरण देते हुए विधायक ने कहा कि होशंग शाह जैसे लुटेरे के नाम पर होशंगाबाद को ढोना अब मंजूर नहीं। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस को हलालपुर जैसे नामों में अधिक दिलचस्पी है, जबकि जनता अब इनसे मुक्ति चाहती है। सरकार का संकल्प। रामेश्वर शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, हम गुलामी के किसी नाम को स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे जैसे जनता की मांग आएगी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उन नामों को बदलती रहेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति करार दे रही है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि विकास और महंगाई जैसे मुद्दों को दबाने के लिए सरकार नाम बदलने का सहारा ले रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में होने वाले स्थानीय निकायों और आगामी सांगठनिक चुनाव से पहले बीजेपी अपनी सांस्कृतिक पहचान की राजनीति को धार दे रही है। भोपाल का हलालपुरा हो या अन्य जिलों के इस्लामी नाम, बीजेपी इन्हें हिंदुत्व और गौरव की वापसी के तौर पर देख रही है। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। ये जो मौलाना साउद्दीन हैं और ये जो साउद्दीन के चट्टे बट्टे हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता का दुहाई देकर घूमते हैं, उनको और मौलाना को मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि वैसे तो तुम्हें जो है सांप्रदायिक सद्भावना के लिए हिंदू मुस्लिम परस्पर मिलकर चले, एक दूसरे को ईद और दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दें, और नुसरत जो है वो अगर महाकाल के दर्शन के लिए चले जाए तो मौलाना के प्राण निकल जाते हैं, इस्लाम खतरे में आ जाता है। और जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो भ्रष्ट मानसिकता के टोपी लगाकर मस्जिद घूमने का धंधा करते हैं और ईद की मुबारकबाद देने के लिए घरों में घुस जाते हैं, चाहे मीठी ईद हो चाहे बकरा ईद हो, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जब इस मौलाना ने नुसरत जहां जैसे फिल्म एक्टर को फतवा जारी किया और उसको अपशब्द कहे और उसको माफी मांगने जैसे शब्द कहे और उसको धमकी दी, पहले भी एक मौलाना ने भी धमकी दी थी, तो मैं खास तौर पर ऐसे धर्मनिरपेक्ष लोगों को साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि एक बार बाबा साहब अंबेडकर का कानून सबके लिए एक समान क्यों नहीं करते। हिंदू धर्म के अपमान करो, बुराई करो तो सबको अच्छा लगता है, और मुसलमान स्वविवेक से अगर मंदिर के दर्शन के लिए चल जाए तो मुसलमान मौलाना के कपड़े फट जाते हैं, मौलाना को प्राण निकलने लगते हैं, इस्लाम खतरे में जाता है। और इसलिए ऐसे मौलाना को साफ शब्दों में समझा देना चाहिए कि अगर नुसरत जहां जैसी और भी बहनें दर्शन के लिए आएंगी तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमने उनसे सनातन कबूल करने का नहीं कहा जैसे तुम कराते हो, हमने तो कहा है आओ सनातन के इस बैराग में दर्शन करो और दर्शन करके जिंदगी में जिसको जो फल मिल जाए वो फल की प्राप्ति करो।